नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। केयूर देसाई गांधीनगर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारे देश का तिरंगा इंटरनेशनल फलक पर लहराया है। केयूर देसाई ने फ्रांस के पेरिस में अगस्त महीने में आयोजित पीपीपी यानी कि पेरिस से ब्रीज होते हुए वापस पेरिस तक की 1218 किलोमीटर की काफी मुश्किल साइकिल राइड पूर्ण कर गांधीनगर के सर्वप्रथम साइकिलिस्ट बने हैं। मूलखेड़ा मातर के निवासी पुलिस विभाग में काम करते पिता किरीट देसाई और माता कुसुमबेन देसाई के परिवार में सबसे छोटे केयूर देसाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। केयूर देसाई की कक्षा 1 से 7 की पढ़ाई कलोल के कार्मिल स्कूल में हुई थी। पिताजी गांधीनगर में ट्रांसफर के चलते कक्षा 7 से 12 तक की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में की गई, जबकि कॉमर्स एजुकेशन अहमदाबाद गुजरात कॉलेज से संपूर्ण किया गया। बाद में 1 वर्ष गांधीनगर स्थित उमिया फर्नीचर में काम किया, जहां उन्होंने बिजनेस की सारी बारीकियां सीखी और वर्ष 1998 में अपना खुद का कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू कर दिया, जो आज अपने एक अलग लेवल पर है। वर्ष 1999 में केयूर देसाई का विवाह हेतल देसाई से हुआ। हेतल देसाई वो भी एक सफल बिजनेस वुमेन है। वे होममेड परफ्यूम के मैन्युफैक्चरर हैं। इस हंसते खेलते परिवार में वर्ष 2003 में बेटी राही का जन्म हुआ। परिवार की खुशी एवं बिजनेस की सफलता में और प्रगति हुई। गांधीनगर सेंट जेवियर से पढ़ने वाली पापा केयूर देसाई की लाडली बेटी राही आज प्राणी शास्त्र पर काम कर रही है। केयूर देसाई को बचपन से ही खेलकूद का काफी शौक था। स्कूल में एथलेटिक्स और फुटबॉल खेलते, स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। मगर अपने फ्यूचर एजुकेशन और बिजनेस की जिम्मेदारियों के चलते केयूर देसाई स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर चले गए थे। लेकिन वक्त ने एक बार फिर से उन्हें स्पोर्ट्स के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2018 में केयूर देसाई ने रूटीन में ही वॉकिंग शुरू कर दी। साथ में गांधीनगर स्थित साई कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। स्पोर्ट्स में रुचि के कारण केयूर देसाई अभी भी कुछ कम लग रहा था। पता नहीं, परंतु कुछ तो था जिसका इंतजार था। वर्ष 2018 में एक दिन बेटी राही की साइकिल चलाई। कुछ नयापन महसूस हुआ और साइकिल राइड के प्रति लगाव शुरू हुआ। केयूर देसाई ने अपनी नई साइकिल ली और रोज के 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकात गांधीनगर साइकिलिस्ट ग्रुप से हुई, जो 50 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। उनके साथ केयूर देसाई का साइकिल सफर शुरू हुआ। इस दौरान उनकी मुलाकात गांधीनगर के जाने माने डॉक्टर गौरांग थानकी से हुई। वो भी अच्छे साइकिल चालक हैं। उन्होंने एक ग्रुप में ऐड किया था, जो 7 दिवस 5 किलोमीटर की साइकिल करते थे। उस वक्त उन्होंने ऑडेक्स इंडिया क्लब के बारे में जानकारी मिली। केयूर देसाई ने इस क्लब द्वारा BRM 200 किलोमीटर अहमदाबाद में एक साइकिल राइड इवेंट में हिस्सा लिया। ये रूट अहमदाबाद से मोढेरा सूर्य मंदिर तक की राइड थी, जो 13 घंटे में पूर्ण होती है। मगर केयूर देसाई ने ये लक्ष्य 12 घंटे में पूर्ण कर दिया। ये उनकी सबसे पहली उपलब्धि है। यहाँ से शुरू हुई साइकिल राइड में कुछ अलग करने की दौड़। केयूर देसाई ने जब बड़ौदा से अमीरगढ़ के लिए साइकिल राइड की, जो कि 40 घंटे में पूर्ण होनी थी, मगर उन्होंने इसको 36 घंटे में पूर्ण किया, तभी ये ख्याल आ गया था कि पीबीपी साइकिल राइड में हिस्सा लेना है, जो कि 1218 किलोमीटर की राइड पूर्ण करने के बाद एंट्री देते हैं, और वो भी एकदम मुश्किल ऊपर नीचे रास्तों से गुजर कर जाना होता है। लेकिन केयूर देसाई ने मन बना लिया था, अब तो ये साइकिल राइड में हिस्सा लेना ही है। और फिर एक के बाद एक यानी 200, 300, 400, 600 किलोमीटर राइड पूर्ण की और मिला SR सर्टिफिकेट यानी कि सुपर रेडोनियर होने के बाद पेरिस ब्रिज पेरिस साइकिल राइड में कंफर्म एंट्री। केयूर देसाई ने इसकी तैयारी के लिए मेहसाणा साइकिलिंग क्लब के साथ जुड़े और 2022 में मेहसाणा से जयपुर 1200 किलोमीटर इवेंट 46 घंटों में पूर्ण कर दी। मगर पीबीपी राइड में ऊपर नीचे रास्तों के साथ एटमॉस्फेयर का भी अलग हिस्सा होता है। इसके लिए केयूर देसाई ने पावागढ़ और हिम्मतनगर से उदयपुर के रास्तों पर पूरी रात भर साइकिल की प्रैक्टिस की। बस कुछ समय के लिए घर, ऑफिस और साइकिल जैसे कि एक रूटीन बन चुका था।
3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2023 जनवरी में पीबीपी इवेंट में रजिस्ट्रेशन करवाया। कहते हैं कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, काफी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर सफलता हासिल होती है। कियोर देसाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कियोर देसाई अपने परिवार के साथ एवं अपने दोस्तों के परिवार के साथ जा रहे थे। सबका वीजा लग चुका था और कियोर देसाई का ही वीजा नहीं लग रहा था। परिवार में टेंशन का माहौल बन गया था। क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त पत्नी हेतल देसाई ने हिम्मत दी और हौसला बढ़ाया, सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना की और फाइनली वीजा मिल गया। परिवार में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिरकार वो सपना पूरा होने जा रहा था, जिसके लिए दिन और रात पसीना बहाया था। फिर जाने की तैयारी शुरू हो गई। पूरा परिवार प्योर वेजिटेरियन, घर से ही सब कुछ फूड बना के साथ में रख लिया था। इवेंट के 6 दिन पहले पेरिस पहुंच गए। वहां भी कियोर देसाई ने साइकिल राइड की ताकि ट्रैफिक टेम्परेचर का जायजा लगा सके। 19 अगस्त संपूर्ण आराम किया। तारीख 20 अगस्त जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। करीब 15,000 लोगों की उपस्थिति में फ्लैग होस्टिंग हुआ। पेरिस के पास रेबोल्ज गांव के स्कूल कैंपस से सुबह 6:15 पर साइकिल राइड शुरू कर दी गई। इस 1218 किलोमीटर साइकिल राइड में करीब 2000 जितने वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया था, जो ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स थे। हर 90 किलोमीटर पर ब्रेक पॉइंट होता था। जिस गांव के सभी साइकिल राइडर्स गुजरते थे, उन सभी गांव के लोग उन्हें पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स की सेवाएं करते थे और चीयर अप कर हौसला बढ़ाते थे। वहाँ भाषा का प्रॉब्लम जरूर होता था, मगर मन के भाव समझने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। हर कोई हर किसी को मदद करने के लिए तैयार रहता था। पेरिस ब्रिज पेरिस साइकिल राइड में कियोर देसाई ने पहला ब्रेक 27 घंटों के बाद 445 किलोमीटर संपूर्ण करने के बाद लिया, जहां उन्होंने सिर्फ 1 घंटे की नींद ली। कियोर देसाई ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपनी राइड शुरू कर दी। जब वे ब्रिज शहर तक पहुंचे तब उन्हें 600 किलोमीटर 40 घंटे में पूर्ण कर दिए थे। वहां से वापस में मुश्किल रास्तों पर उतार चढ़ाव को पार करना था। कियोर देसाई ने 7 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय किया। अब 850 किलोमीटर के बाद उन्हें गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से कियोर देसाई ने 1050 किलोमीटर पूर्ण किए। तब तक हालत ऐसी थी कि ना अपना सर उठा सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे। गर्दन पूरी तरह से दर्द करने लगी थी। कियोर देसाई का दर्द हद से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। आखिरकार उन्होंने ये राइड ड्रॉप करने का निर्णय न चाहते हुए भी लेना पड़ा। एक गांव के पास सड़क के एक तरफ फुटपाथ पर रात्रि के 3:30 बजे सो गए। थकान और दर्द के कारण कियोर देसाई कब सो गए उन्हें ही नहीं पता चला। सुबह जब आसपास के लोगों ने देखा तो उन्हें अस्पताल ले गए, मगर वहां भी कोई भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा था। आखिरकार पेरिस में रुके अपनी बेटी राही को मोबाइल कर सब कुछ बताया और इवेंट छोड़ने के बारे में बताया। मगर बेटी तो बेटी ही होती है, एक तरफ पिता का सपना और एक तरफ पिता का दर्द। लेकिन राही ने अपने आप को संभालते हुए अहमदाबाद में रहते ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात कराई। कियोर देसाई ने जो दर्द हो रहा था उसको मोबाइल और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दिखाया। तब डॉक्टर ने समझाया कि आप राइड पूरी करो या ना करो, ये गर्दन का दर्द आने वाले 48 घंटों में मिट जाएगा। बस कहीं से अगर नमक मिल जाए तो काम बन जाएगा, और ऑल द बेस्ट कहकर फोन रख दिया। अब कियोर देसाई को भाषा की दिक्कत के कारण नमक मिलना भी मुश्किल हो गया था। बस अब तो कुछ भी हो जाए, तय कर लिया था कि मंजिल के इतने करीब हूँ, अब हार मानना नहीं है। इस पल के लिए कितना संघर्ष किया और अब पीछे हटना नहीं है। फिर से कियोर देसाई ने दर्द को हराने का मन बना लिया और चल पड़े मंजिल की ओर। सिर्फ 155 किलोमीटर बाकी थे। उस वक्त दूसरे एक साइकिलिस्ट सवार ने उन्हें नमक की 2 पाउच दिए। कियोर देसाई ने एक बार फिर से राइड शुरू कर दी। दर्द के साथ दर्द को हराते हुए, दर्द से सिसकते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचे। तब सामने खड़ी अपनी लाडली बेटी राही और जीवन संगिनी हेतल के हाथों में अपने भारत देश का राष्ट्र ध्वज को देखकर पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। कियोर देसाई ने एक विजेता की तरह अपने दर्द को हराते हुए तय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।
परिवार की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और केयूर देसाई ने अपने तिरंगे को सलामी देते हुए बड़ी शान से लहराया। किसी ने सच ही कहा है कि दर्द के आगे जीत है। ये बात गांधीनगर के केयूर देसाई पर एकदम सही लगती है। उन्हें मेडल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। आज केयूर देसाई उस लम्हे को याद करते हुए बताते हैं कि ये लम्हा शब्द में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तस्वीरें गांधीनगर से बात करते हुए सेक्टर 5 में रहते केयूर देसाई ने बताया कि इस शानदार सफर में कई सारी यादें जुड़ी हुई है। उनको याद करते हुए बताया कि फ्रांस पेरिस के लोग काफी पॉजिटिव सोच वाले हैं। साथ में साइकिल राइड में शामिल सभी सदस्य हेल्पिंग नेचर वाले थे। किसी की तकलीफ को कैसे दूर किया जाए इस सोच के साथ आते हैं, ना ही कि यह कोई प्रतिस्पर्धी है। सही मायने में वासुदेव कुटुंबकम जैसा महसूस होता है। केयूर देसाई ने भी ये बताया कि वहाँ मेहसाणा से मुकेश भाई चौधरी ने पार्टिसिपेट किया था। उनकी धर्मपत्नी उषाबेन ने सभी राइडर्स को मदद करते थे। उन्होंने सभी राइडर्स के लिए खाना और पानी की व्यवस्था भी की थी। केयूर देसाई आज भी उषाबेन की सकारात्मक सोच की प्रशंसा करते हैं। केयूर देसाई का मानना है कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे कई सारे लोगों का विश्वास और आशीर्वाद होता है। उनके एक मित्र कुलदीप सिंह रहेवार ने केयूर देसाई को जाते समय उसी दिन की सालंगपुर हनुमान जी की तस्वीर दी थी और बताया था कि जब थक जाओ तब ये फोटो अपनी साइकिल पर लगा लेना। केयूर देसाई ने दर्द के साथ राइड शुरू की और उसी वक्त हनुमान जी की फोटो को आगे रखा और सफलता प्राप्त की। तो दूसरे मित्र सौनक के वज्ररज दी थी, जो मुंह में रखने से एनर्जी मिलेगी ये बताया था। अब ये विश्वास नहीं तो और क्या है। गौरतलब है कि पेरिस साइकिल राइड में पूरे विश्व में से 7,000 साइकिल राइडर्स, भारतवर्ष में से 250, गुजरात से 15 और गांधीनगर से 3 साइकिल राइडर ने हिस्सा लिया था, जिनमें केयूर देसाई ने सबसे प्रथम वक्त में साइकिल राइड पूर्ण की थी। साथ में शहर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर गौरांग थानकी ने 735 किलोमीटर के बाद फिजिकल प्रॉब्लम के चलते मजबूरन बीच में ही साइकिल राइड छोड़नी पड़ी थी, तो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर केतन गढ़वी ने ये राइड संपूर्ण की थी। केयूर देसाई मानते हैं कि अपने इस सफल साइकिल राइड में हमेशा साथ रहने वाली बेटी राही और उनकी पत्नी हेतल देसाई के साथ और पॉजिटिव सोच के चलते आज वे इस मकाम तक पहुंच गए हैं। परिवार का हर सदस्य अगर आपके साथ हो तो कोई भी कार्य इंसान संपूर्ण कर सकता है। कितनी भी परेशानी आए, मन में विश्वास हो, बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, यही जीवन है। अगले मोड़ पर सफलता आपके कदमों में होगी। गांधीनगर के केयूर देसाई ने वर्ष 2018 से 2023 तक करीब 36,000 किलोमीटर का सफर 731 दिनों में साइकिल पर संपूर्ण किया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेरिस में आयोजित साइकिल राइड में 1,1800 किलोमीटर सिर्फ 96 घंटों में सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले और गांधीनगर गुजरात एवं भारत देश का नाम रोशन करने वाले साइकिल सवार केयूर देसाई को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ રાહી કેયુર દેસાઈ છે. હમણાં જ મારા પપ્પાએ ઓગસ્ટમાં PBP દેટ ઇઝ પેરિસ બ્રેસ્ટ પેરિસની 1220 કિલોમીટર્સની સાયકલિંગ ઇવેન્ટ પેરિસ જઈને પૂરી કરી છે. હું બહુ જ ખુશ છું, મારા ડેડીથી બહુ જ પ્રાઉડ છું કે મારા ડેડીએ 1220 કિલોમીટર્સની આખી ઇવેન્ટ, ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ પૂરી કરી છે. અને મેઇન તો એ જ છે કે ભાઈ એઝ અ ટીનેજર, એઝ અ 20-year-old ચાઇલ્ડ મારા ડેડીના આવા ડ્રીમ્સ છે. મારા ડેડી આટલા એજે બી આટલા મોટા સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ રાખે છે, તો આઈ ફીલ કે મારે બી એમને ઓલવેઝ સપોર્ટ કરવો જોઈએ. એ એમનું ડ્રીમ હતું જે એમને અચીવ કર્યું. એ ડ્રીમ્સ માટે અમે લોકો બી એઝ અ ફેમિલી બી સેક્રિફાઈસ આપ્યા છે, એમને પોતે બી એમની લાઈફમાં સેક્રિફાઈસીસ આપ્યા છે. તો હું પણ એવું ઈચ્છું છું કે મારી સાથે સાથે તમે બધા બી ટીનેજર્સ તમારા પેરેન્ટ્સના ડ્રીમને સપોર્ટ કરો, એમની માટે બી સેક્રિફાઈસ આપો કે જે એ લોકો બી આપણા ડ્રીમ્સ માટે આપે છે, કે આપણને હેલ્પ કરે છે બધી જ રીતે. તો આપણે બી એમની માટે કરવું જોઈએ ને એમના ડ્રીમ્સ પૂરા થાય તો ઓટોમેટિકલી ધેટ ઇઝ આર અચીવમેન્ટ ઓલ્સો. નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ હેતલ કેયુર દેસાઈ છે. હું ગાંધીનગરમાં રહું છું. હમણાં જ મારા પતિ કેયુર દેસાઈ ખૂબ જ ટફ અને પોપ્યુલર એવી વર્લ્ડની 3જા નંબરની ટફ સાયકલની ઇવેન્ટ પૂરી કરીને આવ્યા છે, જે 1220 કિલોમીટરની હતી. આ ઇવેન્ટ કરવા માટે એમને
અહીંયા પણ બહુ જ મહેનત કરવી પડી છે અને એ મહેનત કરવામાં મેં પણ એમને ઘણો સારો સપોર્ટ કર્યો છે. એટલે આટલી બધી સાયકલિંગ કરતી વખતે મને પણ ક્યારેક એવું લાગતું કે ઘણા બધા રસ્તા ઉપર જાય તો આપણને બી કંઈક ના બનવાના એવા બધા વિચારો આવે, પણ છતાં બી મેં એમની સામે ક્યારેય એવું છતું થવા દીધું નથી અને હંમેશા પોઝિટિવ રહીને મેં એમને હંમેશા સાથ આપ્યો છે અને એન્કરેજ જ કર્યા છે. એટલે હું તમને બધાને, દરેક ગૃહિણી અને દરેક પત્નીને પણ એવું કહીશ કે પતિનો જે પણ કંઈ શોખ હોય, એ સારું કંઈ અચીવ કરવા માગતા હોય તો તમે એમને ચોક્કસ સાથ અને સહકાર આપો, તો જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુ અશક્ય નથી. નમસ્તે, હું કેયુર દેસાઈ ગાંધીનગરમાં રહું છું. ગાંધીનગરમાં એક બિઝનેસમેન તરીકે અહીંયા આગળ બિઝનેસ કરી રહ્યો છું. મારી સ્પોર્ટ્સમાં મારી રુચિ સાયકલિંગમાં છે. હમણાં રિસન્ટલી જ મેં વર્લ્ડમાં બહુ ફેમસ પેરિસ નામની એક 1220 કિલોમીટરની ઇવેન્ટ પૂરી કરી છે. આ ઇવેન્ટ પૂરી કરતાં મારે ઘણા જ સંઘર્ષ બી કરવો પડ્યો છે અને સતત સાયકલિંગ માટે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવું પડ્યું હતું. તમે સતત પ્રેક્ટિસ કરો છો, સર્ટન લેવલ પર તમને એવું બી લાગે કે કદાચ તમે અહીંયા નિષ્ફળ જશો, પણ તમારા પ્રયત્નો તમે જો સતત રાખો છો તો તમે કોઈ પણ કાર્ય બહુ સારી રીતે પૂરું કરી શકો છો. એ આ સાइकिलिंग इवेंट में मैं मारा जात पर खुद अनुभव्યું છે. तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर.